हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम पहाड़ी शैली को जो है कि बहुत आसानी से जो है कि लगभग 5 से 6 मिनट में उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चन बनेगा तो आपका वहीं से बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम बसोहली शैली को जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं। बसोहली शैली क्या है? तो समस्त पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन मानी जाती है बसोहली शैली। यानी सभी जितनी भी शैलियाँ हैं, कागड़ा हो गया, कागड़ा हो गया, पहाड़ी हो गया, गुलेर हो गया, ये जितने भी शैलियाँ हैं सब में जो है कि जो है कि सबसे प्राचीन शैली जो है कि मानी जाती है वो आपकी है बसोहली शैली। तो इसको आप लोग देखिएगा। बसोहली शैली का उद्भव हुआ है लोक कला से। इसका भी उद्भव जैसे पहाड़ी का जो है कि उद्भव लोक कला से हुआ था, उसका भी जो है कि बसोहली शैली का भी उद्भव जो है कि लोक कला से देखने को मिलता है। तो ये लोग आप जो है कि इन चीज़ों को जोड़ करके जो है कि सब चीज़ों को रिलेट करके और एक दूसरे से समझ करके जो है कि पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित रही है? तो दोस्तों यही ऊपर दिया हुआ था कि कौन सी शैली जो है कि आधारित है, तो उसी आंसर को घुमाकर भी जो है कि पूछा जा सकता है। तो बसोहली शैली आधारित है। बसोहली शैली की खोज 1929 में किसने किया था? तो अजीत घोष के द्वारा जो है बसोहली शैली की खोज की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट भी है। बसोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो अजीत घोष के द्वारा जो है कि इसको पहचाना गया था। यहाँ एक दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य का मुख्य उद्देश्य है कि बसोहली शैली का है। राधा और कृष्ण गीत गोविंद का जो चित्रण देखने को मिलता है। कागज पर गुआचे में जो कलाकार रहे वो मानकों के द्वारा जो है कि इसको चित्रित किया गया और यही महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण जो है गीत गोविंद का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बसोहली शैली में हुआ है। दूसरा आंसर बनेगा कि किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो मानकों के द्वारा जो है कि इसको चित्रित किया गया है। बस यही दो आंसर यहाँ से बनेंगे। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। बसोहली राज्य की स्थापना सन 1565 में किसने की? तो राजा भोगपाल के द्वारा जो है कि बसोहली राज्य की स्थापना की गई। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बसोहली क्षेत्र जो है दोस्तों वो जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत जो है कि आता है। और बसोहली शैली की नींव किसके शासक काल में पड़ी थी? तो राजा कृपाल पाल के समय जो है कि बसोहली शैली की जो है नींव डाली गई थी। रसमंजरी के जो चित्र हैं पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो जो रसमंजरी के जो चित्र हैं वो पहाड़ी कला में बसोहली शैली में अंकित किए गए हैं। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया है? तो भानुदत्त की जो मुख्यतः जो रचना रही है रसमंजरी का जो चित्रण देवीदास के द्वारा जो है कि किया गया है। बसोहली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बसोहली शैली दोस्तों ये पहाड़ी कला वर्ग के अंतर्गत आती है। बसोहली शैली के महान संरक्षक थे राजा कृपाल पाल। 1678 से 1731 ईस्वी जो है कि इनका काल रहा है। बसोहली का स्वर्ण काल किस शासक के समय था? तो बसोहली का जो स्वर्ण काल था वो कृपाल पाल के समय जो है कि बसोहली अपने चरम उत्कर्ष पर थी। यहाँ से क्वेश्चन कभी स्वर्ण काल से संबंधित जोड़ के दे देगा, कभी चरम उत्कर्ष पर किस शासक के काल में थी? तो कृपाल पाल के काल में थी। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया था, तो हाशिया को जो है कि सादा बनाया जाता था। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो बसोहली शैली का है दोस्तों। अगला देखते हैं। बसोहली शैली में प्रधानतः आकर्षण किस तत्व का है? तो वो चटकीले रंगों का जो है कि आकर्षण देखने को मिलता है। बसोहली शैली को आरंभ में ही किस शैली के नाम से पुकारा जाता है? तो तिब्बती शैली के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं। बसोहली शैली थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा क्योंकि यह प्राचीन शैली है। बसोहली के चित्र गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? तो मानकू गीत गोविंद का जो है चित्रकार माना जाता है। बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो नेत्रों में जो है कि सौंदर्य देखने को मिलता है। यानी नेत्रों में वो कला है जिसके कारण बसोहली शैली कहलाती है। बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पंजाब का जो संग्रहालय है वहाँ जो है कि बसोहली शैली के जो है चित्र को सुरक्षित जो है कि रखा गया है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ किया गया है? तो स्वर्ण कीट की जो कतरन का प्रयोग किया गया है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत बसोहली शैली में जो है कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। बसोहली शैली के चित्र में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सोनकिरवा प्रयोग किया जाता है। बसोहली में शीश महल बनाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? तो मोदिन पाल के द्वारा जो है कि शीश महल बनाकर उसे चित्रों से सजाया गया। मोदिन पाल, ये याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लगभग यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बसोहली शैली हो गया आपका, अभी पहाड़ी शैली पढ़े थे, गुलेर शैली हो गया, कागड़ा शैली हो गया। यहाँ से हर बार दोस्तों जो है कि
क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। किस प्रकार कागड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोली का सौंदर्य निम्न में से किस में है? तो वर्ण लावण में, यानी रंगों का जो इस तरीके से जो बहुभाजन जो है देखने को मिलता है, तो ये इसकी जो है कि विशेषता रही है। दोस्तों हम लोग गुलेर शैली, तो गुलेर शैली को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे और इन चीज़ों को छोटे छोटे करके जो है कि डाल रहे हैं कि चीज़ें पढ़ने में इजी रहेगी आप लोग को और आसानी से जो है चीज़ें गेन हो जाएंगी। तो हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। गुलेर शैली के लिए नई क्लास लेके आएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए और अपने जो है